रॉकस्टार। रॉकस्टार समझते हो? रॉकस्टार वो जो टीचर्स कह रही होती हैं, वो जो सारे बच्चे कह रहे होते हैं, वो जो लड़कियां कह रही होती हैं कि यार वो तो स्कूल का रॉकस्टार है, यार वो तो कॉलेज का रॉकस्टार है, वो स्कूल कॉलेज का रॉकस्टार। बेसिकली रॉकस्टार मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सिंगर, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं वो जो एक नेचुरली करिस्मेटिक पर्सन होता है ना, जो जैसे हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो किसी मूवी के अंदर वो जो मेन कैरेक्टर हीरो होता है उस मूवी का, जो मतलब हर एक चीज उसकी सही जा रही होती है, बड़ा करिस्मेटिक होता है, सबके साथ बातें कर रहा होता है, एंड वो हीरो होता है। वो एक हमेशा रियल लाइफ में भी, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में वो एक हीरोइक गाय होता है। उसके आसपास कई सारी लड़कियां होती हैं, कई सारी लड़कियों का सीक्रेटली उसके ऊपर क्रश होता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, एंड टीचर्स कभी भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करती, और अगर करती हैं बदतमीजी तो बाद में टीचर्स उसके साथ बदतमीजी करने को रिग्रेट करती हैं। यार जैसे रोमन रेंस को देखा है, एक्नॉलेज मी, उसी तरीके से वो जो रॉकस्टार होता है यार, उसको एक तरह से सारे एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि सारे पता नहीं डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं उस लड़के के सामने कि यार पता नहीं वो ना बड़े परफॉर्मेटिव हो जाते हैं कि इसके सामने हमने परफॉर्म करना है, बड़े ना उसको एलियन की तरह ट्रीट करते हैं उसको इन अ गुड वे, कि मतलब वो चेंज हो जाते हैं उसके सामने। लड़कियां, सारे लड़के उसकी चमचागिरी टाइप करते हैं, एंड मतलब वो होता है रॉकस्टार, एक नेचुरली करिस्मेटिक पर्सन। और मतलब जेन्युइनली सेइंग यार, इतनी तगड़ी वीडियो बनाने वाला हूं ना मैं ये, क्योंकि जो तुम्हारे फेवरेट कुत्ते क्रिएटर्स होते हैं ना, जो फालतू में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स या अपनी डीप वॉइस, अपनी सीरियसनेस की वजह से फेमस हुए हुए हैं, बिल्कुल वैल्यूलेस कंटेंट बनाते हैं, वो बस ये बताएंगे कि ये काम कर लो। अगर तुमने रॉकस्टार बनना है, मतलब ऐसी उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई होगी, बट इसके रिलेटेड अगर कोई बनाई होगी तो वो बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो टेस्टोस्टेरोन हाई चाहिए, या फिर वो बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो बात ही नहीं करूंगी, वो बोलेंगे डिल्यूशनल बन जाओ। पर वो ये नहीं बताएंगे कि एक नेचुरल डिल्यूशनलनेस कैसे आएगी। मैं बताऊंगा, मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं उनसे हटके ये बताऊंगा कि डिल्यूशनल होना जरूरी है, इसके लिए तुम ये करो, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक नेचुरल डिल्यूशनलनेस आएगी, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी। हर एक चीज को बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूं। मतलब आई विश कि मेरे टाइम पे कोई ऐसा क्रिएटर होता, जब मैं स्कूल में होता तो मेरे लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, और मैं जो रॉकस्टार 12th क्लास में बना वो 9th में बन जाता है, एंड मैं अब कॉलेज में तो हूं ही चलो रॉकस्टार। एंड तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये स्कूल के बच्चों के लिए भी वीडियो है और ये कॉलेज के बच्चों के लिए, दोनों के लिए वीडियो है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं थोड़ी सी, तो देखो जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं बिल्कुल ही रॉकस्टार नहीं था। वो जो एक दैट पॉपुलर किड, द वन पॉपुलर किड, बी दैट गाय, वो गाय नहीं था मैं वही एक इंट्रोवर्टेड सा बच्चा जो कोने में बैठा रहता था, एक उसका दोस्त था, उसी के साथ खाते पीते रहना, वही घटिया सा लड़का था। पर बाय 11th मिड या 12th के आसपास तक मैं स्कूल में वो बंदा बन चुका था, बट मैंने उसको कभी रियलाइज नहीं किया। जब मैं कॉलेज में चला गया एंड कहीं इंस्टीट्यूट में था, तो एक दिन मैं रियलाइज करता हूँ कि लोग ना बस वो बच्चे मेरे साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई हरकत कर चुका था। एंड उस दिन मेरे को रियलाइज होता है कि जो मैं स्कूल में उस लड़के को देखता था, जो रॉकस्टार था स्कूल का, अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं अपने कॉलेज का रॉकस्टार हूं, एंड स्कूल में भी मैं काइंड ऑफ बन ही चुका था। तो अब चीजें, ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से मैं वो रॉकस्टार में तब्दील हो चुका था, उसको शुरू करते हैं। एंड उसी दिन से शुरू करते हैं जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार, मैं तो रॉकस्टार बन चुका हूं। बेसिकली मैं एक सीए फाउंडेशन के एक इंस्टीट्यूट में था, एंड वहां पे टीचर्स डे की सेलिब्रेशन हो रही थी। तो मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग में ना एक डिल्यूशनलनेस आ गई थी कि यार मतलब क्या है, ये सारे पागल बच्चे हैं, ये मेरे लेवल पे नहीं है। मैं ना बहुत डिल्यूशनल हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि मैं रिसेंटली डिप्रेशन से भी बाहर निकल चुका था, एंड मेरा यूट्यूब चैनल काफी अच्छा चलने लगा था। तो मैं डिल्यूशनल था कि जितने भी मेरी उम्र के बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, या फिर ऐसी नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं रीले देखते हैं, वो इररेलेवेंट है, वो चींटियां ही हैं, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि तुम सोचते होगे। और मैं भी पहले सोचता था कि यार अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा और कुछ बोलूंगा, और यार अगर मैं फंबल कर दूंगा कुछ हो तो नहीं जाएगा, यार मेरा सारे मजाक उड़ाएंगे, सारे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ये सब कुछ सोचना बंद कर चुका था यार, क्योंकि वो सारे बच्चे मेरे लिए इररेलेवेंट थे। तो मैं क्या करता हूं, मैं टीचर्स डे पे सब कोई गाना गा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो कहते हैं और कौन क्या करेगा, तो कम से कम 80 या 100 बच्चे हैं, ठीक है, 80 या 100 बच्चों के सामने मैं कहता हूँ यार कुछ पोरने का दिल कर रहा है। पोर पंजाबी में बेसिकली ना, ये पंजाबी लैंग्वेज हमारे इस टाइम पे 2020 के बाद से पंजाब में ना पोरना वर्ड बहुत यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कुछ भी बकचोदी कर देना। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ यार पोरने का दिल कर रहा है, बट क्या पोरूं। तो मैं कहता हूं मैं कोई भी हरकत कर सकता हूं, कोई गाले और मैं वहां पे डांस कर सकता हूं। तो लिटरली मतलब मैं 100 बच्चों के सामने जाके ऐसे वाला डांस कर रहा होता हूं, और लिटरली बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने दूसरे बच्चे को मोलेस्ट कर दिया। तुम खुद एक सेकंड वीडियो देख लो।
तो हाँ, ये तुमने वीडियो देख ली होगी, बीच में एक लड़का चिल्ला रहा था जो रिकॉर्ड कर रहा था कि मोलेस्टेशन होगी, पता नहीं, मतलब मैंने उस दिन बहुत ही एपिक हरकत कर दी थी। और उस हरकत को करने के बाद से ना मैं देख रहा था कि सारी लड़कियां, सारे लड़के बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे को कह रहे हैं, आ यार यथार्थ भाई, भरावा कोल नहीं बैठेगा, मतलब अपने भाइयों के साथ नहीं बैठेगा यार, हमारे पास बैठ, ये कर वो कर यार, तू ऐसे करेगा, कैसा यथार्थ, ये वो, मतलब बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे सारे मेरे साथ। एंड मेरे को पता लग चुका था कि मैं कुछ ना कुछ कर चुका हूं जिसकी वजह से मैं रॉकस्टार बन चुका हूं। पर अब मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें रॉकस्टार बनने के लिए कुछ हरकतें करनी पड़ेंगी, हरकतें, जैसे कि वो हरकत मैंने करी। एंड कुछ और हरकतें हो सकती हैं जैसे कि वो रॉकस्टार करते हैं अपने स्कूल और अपने कॉलेज में, जैसे कि दिवाली के आसपास अपने स्कूल या कॉलेज के बाथरूम में जाके बम लगा देना। ये भी मैंने की है हरकत, ठीक है। और हरकतें वो कर रहे होते हैं, मतलब कुछ वेप वगैरह करते हैं, बट ये तो घटिया चीज होती है यार, अपनी हेल्थ के साथ थोड़ी ऐसे तुम कुछ करोगे। बाय द वे, अगर तुम्हें एक पर्सनल बात बताऊं तो मैंने अपने स्कूल डेज में वेप करी तो बिल्कुल भी नहीं करी, कभी भी नहीं, पर बेची बहुत है यार अपनी बीच में थोड़ी कमीशन रख के। मतलब मैंने बहुत वेप्स बेची यार अपने स्कूल टाइम पे, बड़ा मजा आता था। एंड ये भी एक रॉकस्टार वाली हरकत थी कि मैं स्कूल में ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। एंड इवन मेरे टाइम पे वेप्स थी, बट जैसे कि मेरे से जो 6 साल बड़े भैया, एक बारी मैं उनसे बात कर रहा था एक फैमिली फंक्शन में, तो वो कह रहे थे हम पार्कर के पेन बेचते होते थे। तो चीजें डिफरेंट होती हैं, 2012 2015 में पार्कर के पेन होते होंगे, 2021-22 में वेप्स होती होंगी, तुम्हारे टाइम पे शायद डिफरेंट चीज हो, पर वो रॉकस्टार बनना है तुमने। एंड रॉकस्टार बनने के लिए तुम्हें कुछ हरकतें करनी पड़ेंगी। और उन हरकतों में से यही हरकतें आगे कि कोई बिजनेस ही चला देना स्कूल में, कोई बम फोड़ देना स्कूल में, स्टेज पे चढ़ के कुछ भी परफॉर्म कर लेना बिल्कुल ही करिज्मेटिक वे में, बिना किसी से शाय फील करे, बिना ऐसे फील करे कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पर अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा फेवरेट जो क्रिएटर है, मतलब मेरा इतना दिल कर रहा है उसका नाम लेने का, पर क्या करूं मैं, आई हेट हिम, आई पर्सनली हेट हिम। इट इज नॉट चैटटैग, आई लव चैटटैग भैया, लव यू आयुष भैया, आप यहाँ पे हो, आई लव हिम, वो नहीं है। एनीवेज, तो यार मैं कह रहा था कि बता क्या बात है, तुमने अब सिर्फ हरकत नहीं करनी, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे नेचुरली खुद वो हरकत करोगे। एंड वो मतलब किस तरीके से तुम नेचुरली वो हरकत करने वाले हो, इसका रियल सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम एक लड़के हो एंड तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो नहीं, मतलब एक एडिक्वेट एवरेज या अबव एवरेज या अच्छी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बनता होगा ना अंदर तुम्हारी बॉल्स में, तो दोस्त तुम खुद ही ऐसी हरकतें करोगे। तुम्हारे ना, मतलब सोचो यार, हाउ कूल इज दैट कि सारे बच्चे स्कूल में, कोई फंक्शन चल रहा है, कोई टीचर्स डे, कुछ भी है, कोई फंक्शन चल रहा है स्कूल में, एंड एकदम से ढूम बम की आवाज आती है बाथरूम के अंदर से, एंड पता लगता है किसी बच्चे ने बॉम्ब लगा दिया था बाथरूम में। हाउ कूल इज दैट। एंड कितना कूल होगा अगर वो बच्चे तुम हो एंड कभी किसी को पता ही ना चले। वाओ। पर जिस बच्चे के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन होगा वो बोलता होगा, अरे भैया मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, वो एक कोने में बैठ जाता होगा, कभी स्टेजेस पे परफॉर्म नहीं करता होगा, कोप करता होगा कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, उसके दोस्त नहीं होते होंगे, किसी से बात नहीं करता होगा, बड़ा अगली सा दिखने वाला होगा, वो थोड़ी करेगा दोस्त ये काम नेचुरली, मतलब मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम ये काम करो, तुम खुद ही ये काम कर दोगे अगर तुम्हारे अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा। तो इसीलिए अगर तुम्हें ये हरकतें करनी है, इन हरकतें, ये सारी हरकतें ना, ये जो अजीब हरकतें हैं, जैसे मैंने करी स्टेज पे चढ़ के, मैंने अपने स्कूल टाइम पे बम लगा दिया था, वो बात अलग है कि वो फटा नहीं था, फटने से पहले डीपी सर ने वो देख लिया था एंड उसके बाद उन्होंने पकड़ भी लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त की पॉकेट में से माचिस मिल गई और फिर मेरे दोस्त को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी यार, क्योंकि पता था हम 5-7 लड़कों का ग्रुप था, हम 5-7 लड़कों को धर लिया, नीचे बिठा लिया, प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया, घर वालों को बुला लिया, मार पड़ गई। पर जो मजा आया ना, जो उसके बाद नाम हो गया था ना अपना स्कूल में, तो मैं क्या ही बताऊं यार। तो इसलिए सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम खुद ही वो हरकतें करने वाले हो जिन हरकतों की वजह से तुम स्कूल के या कॉलेज के रॉकस्टार बनोगे। एंड अब टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग कैसे करोगे, अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाओगे? सिंपल है, कोई स्टीरॉयड नहीं लेने, अच्छी डाइट लो,
अच्छा सो, ठीक है, अच्छी अमाउंट ऑफ स्लीप लो, डाइट लो, ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज करो, भाग दौड़ किया करो, जिम जाया करो, एंड हाई प्रोटीन डाइट लिया करो, अंडे खाया करो, अंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध पिया करो अगर पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता तो नेचुरल टीन जैसी एक प्रीमियम कंपनी के वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। एंड अगर मेरा कोड यथ लगाओगे तो इनके ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट पे, इवन वे प्रोटीन पे भी तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाने वाला है। अपनी डाइट अच्छी करो, ठीक है, अच्छा सो, अच्छी कसरत करो, एंड यही सारी नॉर्मल चीजें करके एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके, कम स्क्रीन टाइम रख के, रात को अपना स्लीप डिप्राइव्ड मत हो, ठीक है, रात को अच्छी नींद लो। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो या सारी रात वीडियो गेम खेल रहे हो, ये मत करो। अच्छा लाइफस्टाइल रखो, हेल्दी रहो, अच्छी डाइट रखो, एंड इसी तरीके से एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर ही तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो नॉर्मल टू हाई में आ जाएगा। एंड फिर तुम ये हरकतें करोगे, बस एग्स जरूर खाते रहना, क्योंकि मेरे को पर्सनली जब पता है यार क्या बात है, जब मैं अंडे नहीं खाता हूं ना, मान लो मैं 4-5 दिन अंडे ना खाऊं, तो मैं ना ऐसा फील करता हूँ, मतलब मेरा नेचुरली मूड खराब सा रहने लग जाता है, मेरे अंदर ना वो जो ड्राइव है कि चलो कोई काम करते हैं, आज कोई काम करें, वो ड्राइव खत्म हो जाती है यार। तो इसलिए एग्स आर नॉन नेगोशिएबल। अंडे जरूर खाया करो, अंडे वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि अंडे जब भी कोई हम खाते हैं तो उससे कोई मुर्गी वगैरह नहीं मरती, ठीक है, तो इसलिए अंडे खाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडे। उसमें विटामिन सी के अलावा इस पूरी दुनिया के सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन तो होता ही है, एंड इवन कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, सब कुछ होता है यार प्रोटीन के अंदर। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, एग्स खाओ, अच्छी डाइट रखो, अच्छे सो, अच्छी एक्सरसाइज करो, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा हो जाएगा। अब देखो, एक तरह की हरकतें तो वो होती हैं जो हम हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से करते हैं, पर एक और तरह की हरकतें होती हैं, जैसे कि जो मैंने हरकत करी थी ना अपनी उस कोचिंग में, सीए फाउंडेशन की कोचिंग में। देखो, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन तो बहुत जरूरी है। एक लो टेस्टोस्टेरोन पर्सन कभी भी ऐसे स्टेज पे चढ़ के ऐसे गंदे वाला डांस नहीं कर सकता, टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उस टाइम पे मेरी स्टेट ऑफ माइंड में थी, वो थी कि मैं डिल्यूजनल था। मैं, पता है, उस टाइम पे ना मैं डिप्रेशन से निकला था, एंड मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा था, एंड मैं ना लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा था, मैं अपने मेहनत वाले वर्जन में प्राइम टाइम में था तब। तो ना मेरे दिमाग के अंदर ऐसा हो गया था कि यार मैं इतना मेहनती हूं। पता है क्या, जब तुम खुद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो ना दोस्त, जब तुम रात रात तक जाग के पढ़ाई करते हो या कोई भी मेहनत वाला काम करते हो, फिर सुबह उठ के, मतलब तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हारी बॉडी कह रही है ना, बट फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में ग्राइंड कर रहे हो, तो ना तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तुम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो, पता है, तो तुम सोचने लगते हो कि आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स, ठीक है। तो मेरे अंदर ना ये चीज बहुत पीक पे पहुंच चुकी थी। मेरे को लगता था कि ये जितनी भी मेरी एज के बच्चे हैं ना, जो सारा दिन रील्स देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ये इररेलेवेंट है, ये चीटी है। जैसे एक कहावत होती है कि कुत्ते भौंकते हैं, मुसाफिर चलते हैं, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो। मेरी ये डेफिनेशन ही चेंज हो गई थी, मेरे लिए ये कहावत बन चुकी थी कि लोग, मतलब देखो ही ना, वो इररेलेवेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब अभी रिसेंटली मेरे को याद आ गया बोलते बोलते, अभी रिसेंटली मेरी लड़ाई हो गई थी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस चीज के पीछे। मतलब कुछ ऐसा, अब ऑब्वियसली तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ ऐसा हो गया था कि तू पागल है, कि तू, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है कि उसके दिमाग में कोई ऐसा सा अजीब सा डिल्यूजनल पुना है कि मतलब सारे इररेलेवेंट है, लोग इररेलेवेंट है, तो मैं ऐसे सफर करूं। मतलब कुछ ऐसा सा हो गया था। बट वैसे तो मैं बता रहा हूं, जेन्युइनली स्पीकिंग, इस डिल्यूजनल चीज ने कि बाकी सारे इररेलेवेंट एंड हैं भी यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, वो सारा दिन रात रील्स देख रहे हैं, वो पापा के पैसों पे मजे कर रहे हैं, तो वो इररेलेवेंट ही हुए ना, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। अगले 2 साल बाद मैं उनको मिलूंगा भी नहीं। उस टाइम पे उस कोचिंग के अंदर जितने भी बच्चे थे, मैं आज 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर की बात है 2025 की, बट 1 साल के बाद मतलब मेरे लिए वो मैटर भी नहीं करते। मैं आधो क्या, मैं 98% को वो मेरी लाइफ से निकल ही चुके हैं। तो जब वो ऐसे निकल जाने वाले हैं 2 साल बाद, उनको ओपिनियन मैटर ही नहीं करने वाला, तो मैं क्यों फक दूं उनको, मैं क्यों उन पे फक दूं। तो इसलिए दोस्त, अपने दिमाग को ऐसा बना लो, डिल्यूजनल बन जाओ कि जितने भी लोग हैं ना, ये मेरी उम्र के लोग, ये इररेलेवेंट हैं यार। और मैं इस चीज से कॉलेज में बड़ी बड़ी एंकरिंग कर लेता हूं। जब मैं ऐसी बड़ी बड़ी एंकरिंग करता हूं, हर जगह पे दिखता हूं, स्टेज पे दिखता हूं, ऐसी हरकतें करता हूं, तभी तो मैं दैट पॉपुलर गाय बनता हूं, तभी तो मैं वो रॉकस्टार बनता हूं जो तुम बनोगे। तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी है, बट ये डिल्यूजनल पुना जरूरी है। और अब जैसे कि मैंने बोला कि हरकत करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो डिल्यूजनल बनने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? डिल्यूजनल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो, ठीक है, मेहनत करो, रात भर जाग के। जब तुमने एक्चुअली अपने ड्रीम के ऊपर काम किया होगा, या पढ़ाई करी होगी, या कुछ भी किया होगा ना, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी तुम्हें ऐसे देखेगा कि मैं वो बंदा हूं,
जिसका सिर दर्द कर रहा था बट फिर भी वो काम कर रहा था। एंड अपने आप को अच्छी एग्जांपल्स दिया करो, जैसे कि कोडी रोड्स भाई, मतलब मेरा फेवरेट WWE रेसलर है, प्लीज मेरे को हेट मत देना, बट क्यों है फेवरेट? लिटरली उसको कंपनी से, मतलब वो कंपनी से निकल गया था कुछ साल पहले, बट उसके बाद वो कंपनी में आता है और कंपनी का टॉप गाय बनता है। एंड इवन एक टाइम पे उसका जो ये छाती का मसल है ये निकल ही जाता है साला, बट फिर भी साला मैच लड़ने लग जाता है सेथ रोलिंस के साथ। इतना जज्बा कि नहीं यार कुछ नहीं, मसल चोट है तो है। सब मेडिकल, जो जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं सब उसको मना कर रहे हैं, जो सब मना कर रहे हैं उसको, बट बंदे के अंदर निश्चय इतनी है अपने काम को लेके कि मैं करूंगा। और जब ऐसी हरकतें करते हो ना तुम, जब सारी दुनिया कह रही है कि तू नहीं कर सकता बट फिर भी तुम वो चीज करते हो, तो दोस्त तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कहता है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, और फिर वो तुम्हारी हरकतों में भी दिखता है। और इसी तरीके से तुम्हारी सेल्फ एस्टीम ऊपर बढ़ेगी एंड इसी तरीके से यू विल बी दैट वन पॉपुलर गाय, दैट वन रॉक स्टार। अब अगली चीज है कि दोस्तों पता है क्या है, जब मैं 11th-12th में था ना, तब से ना मेरी थोड़ी लुक्स में भी इंप्रूवमेंट आई। तो क्या होने लगा था, मेरी एक गर्लफ्रेंड स्कूल में ही है एंड दूसरी एक लड़की भी मेरी, मतलब आगे से आके मेरे को लाइन दे रही है, सारा स्कूल वो देख रहा है, ठीक है, मैं उससे दूर दूर भाग रहा हूँ रिसेस में एंड वो मेरे पास, मतलब ये कई साल, अब ये मेरे को ना बोलते हुए थोड़ा क्रिंज फील हो रहा है, बट ये यार 11th क्लास की बात है, तो मतलब काफ़ी समय हो चुका है इस चीज़ को। एनीवेज, तो मतलब अभी भी कॉलेज में भी ठीक है, मतलब मैं फ्रेशर था, मैं कहीं जा रहा हूँ, 2 लड़कियां खड़ी हैं, 2 लड़के खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे चले जाने के बाद वो 2 लड़कियां उन 2 लड़कों को बोल रही हैं कि कितना क्यूट था ना, कितना गोरा था ना, मतलब ऐसी हरकत, मैं मतलब वैसे बोल रही हैं, ठीक है। तो जब तुम अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो ना, तो बाकी सारे लड़के तुमसे जलेंगे एंड एक सेंस ऑफ एक्नॉलेज करेंगे तुम्हें, एक्नॉलेज जैसे रोमन रेंग्स को करते हैं ना एक्नॉलेज, वो एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट उनके दिमाग में तुम्हारे लिए आ जाएगी एंड वही फिर मजा आ जाएगा। पर समझ लो अगर मैं कुछ ऐसा सा दिखता होता, तो बाय द वे मैंने अभी ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं बहुत हैंडसम हूं, ऐसा बस मेरे साथ हुआ है 1-2 बारी, ठीक है, वरना मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया दिखने वाला इंसान हूं दोस्त, मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूं। बस हाँ, इस वाले वर्जन से अभी वाला वर्जन बहुत अच्छा दिखता है एंड अभी ये वाला वर्जन बहुत अच्छा दिख रहा था इस वाले वर्जन से, ठीक है, इस वाले वर्जन से ये वाला वर्जन बहुत अच्छा दिख रहा था। तो दोस्त मैंने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करी है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े बहुत ऐसे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत हैंडसम हूं, पर अगर मैं ऐसा दिखता होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़कियां ऐसे बोलती, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड्स बनती, क्या तुम्हें लगता है वो मेरे को फीमेल अटेंशन जो मिलती है वो मिलती? तो इसीलिए वो कूल गाय बनने के लिए, वो रॉकस्टार बनने के लिए तुम्हारी लुक्स भी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब लुक्स को कैसे इंप्रूव करना है दोस्त, मेरा तो पूरा का पूरा चैनल ही लुक्स के ऊपर है, तो मेरे को रोज देखा करो और एक्चुअल में वो चीजें भी किया करो जिससे तुम्हारी लुक्स अच्छी होने वाली है। मैं कई सारी वीडियोस बनाता हूं, मेरी वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पर्सनली मेरे स्कूल का वो कूल गाय, दैट पॉपुलर गाय बताऊं ना, तो वो लुक्स में उतना अच्छा नहीं था, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अगली लुकिंग था, वो अगली लुकिंग भी नहीं था और बहुत ज्यादा हैंडसम लुकिंग भी नहीं था, वो कुछ मिड में था। पर उसकी जो फिजिक थी ना, मतलब ऐसी तगड़ी बॉडी, ऐसी तगड़ी बॉडी, तो मतलब सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम जेनेटिकली उतने सुंदर नहीं हो शक्ल से, तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्किन केयर करो, ठीक है, पतले हो जाओ, पर फिर जिम में मेहनत लगाओ। एंड अगला स्टेप भी यही है दैट कूल गाय बनने का, कि कम से कम जिम तो जाओ दोस्त, एक जिम मेंबरशिप तो ले लो। मतलब अगर तुम इतने वो साऊ बच्चे हो ना घर वालों के, कि तुम्हारे घर वाले कहते हैं जिम नहीं जाना, पढ़ाई कर, एंड तुम कहते हो ठीक है पापा, मतलब कम से कम तुम होम वर्कआउट भी नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी को लेकर कुछ जुगाड़ लगा ही नहीं रहे यार, इन अ गुड वे जुगाड़, तो फिर नहीं बन सकते तुम कूल गाय, तो फिर तुम पीजेंट ही बनोगे। पीजेंट समझते हो, स्लेव भी बनोगे फिर तुम उस कूल गाय के, तुम चमचागिरी करोगे, तुम्हारी कोई चमचागिरी नहीं करेगा, तुम खुद चमचागिरी करोगे। तो इसलिए मेहनती बनो, अपनी सेल्फ इमेज अच्छी करो, ठीक है। अगर घर वाले किसी चीज को मना करते हैं, किसी अच्छी चीज को मना करते हैं कि प्रोटीन नहीं खाना या फिर जिम नहीं जाना, तो लड़ो यार अपने लिए, घर वालों को मत समझाओ, जुगाड़ लगाओ यार, कुछ तो करो अपनी जिंदगी का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। और अब लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो मैं मान लो जिम भी जाता होता, ठीक है, जिम भी जाता होता, ठीक है, मेरी लुक्स भी ठीक ठाक होती, ऐसा गंदा ना दिखता, ऐसा दिखता मैं, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसी हरकतें भी करता कि मतलब मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं स्कूल में बम्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसे स्टेज पे चढ़ के ऐसी चीजें करने लग गया। पर
अगर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे ना होते तो मैं ये सब कुछ कैसे कर पाता यार। तो इसीलिए दोस्त लास्ट चीज यही है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स एलीट लेवल के होने चाहिए। मान लो मैं फंस गया, तो जब फंस जाऊंगा बम्ब लगाता स्कूल के अंदर, तो फिर कुछ बोलना भी तो है कि मैम सॉरी गलती होगी, अरे हमें माफ कर दो, अरे मैं नहीं चाहता था, वो तो मतलब हो गया गलती से, उसने बोल दिया था, मतलब कुछ तो बोलोगे उस टाइम पे। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनिपुलेशन स्किल्स एलीट लेवल के होने चाहिए। एंड ये पता है कैसे बनते हैं? ये बनते हैं लोगों से ज्यादा बात करके। जिम जाते हो या कहीं भी बाहर जाते हो, कहीं मॉल में जाते हो, लोगों को बोलो, उनको कॉम्प्लीमेंट देते रहो, यार बड़ी अच्छी टी शर्ट पहनी है, उनके साथ बात करते रहो, अरे हाय, उनको छोटा बच्चा दिख रहा है उसको बोलो हेलो, फिर उसके पेरेंट्स होंगे वो तुम्हें स्माइल ऐसे पास करेंगे। ये चीजें करो दोस्त, ये चीजें करो। बस मैं पर्सनली एक चीज नहीं कर पाता आजकल, एक थोड़े दिन पहले शॉर्ट भी बनाई थी कि मैं ऐसे कोल्ड अप्रोच जैसे लड़कियों को नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसे मार पड़ जाएगी। बट उसके अलावा बड़ी उम्र की आंटियां, बड़े उम्र के अंकल, मेरी उम्र के लड़के, मैं सबके साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर लेता हूं। एंड सेकेंडली स्टेजेस पे परफॉर्म करना शुरू करो, डांस परफॉर्मेंसेस करो, एंकरिंग करो। मैं बहुत ज्यादा एंकरिंग करता हूं इसी माइंडसेट के साथ कि ये सारे तो इररिलेवेंट है। अगर मैं इनके सामने थोड़ा सा जो भी मैं बोलने वाला हूं, एंकरिंग करने वाला हूं, उसमें थोड़ा फकअप कर भी दूंगा तो क्या यार, ये सारे एंकरिंग, ये सारे इररिलेवेंट है यार, इररिलेवेंट। तो यही पूरी कंप्लीट गाइड थी एक रॉकस्टार बनने के लिए। अगर इंटरेस्टेड हो एक जबरदस्त लुक्स मैक्सिंग गाइड में, जिसमें म्यूइंग की इन डिटेल पूरी अच्छी तरीके से म्यूइंग बताऊंगा, ब्लैक बोर्ड पे समझा के, चिंटक्स बताऊंगा, थंब पुलिंग बताऊंगा, स्किन का अपडेट भी आ रहा है दोस्त, पूरी स्किन की ट्रांसफॉर्मेशन की सारी वीडियोस आ जानी है उस कोर्स में अभी रिसेंटली। एंड फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाने वाला है। देखो यहां से यहां ट्रांसफॉर्म किया है मैंने अपनी स्किन को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकमिंग माई बेस्ट उस कोर्स का नाम है, अभी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में वो चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक है, तुम चेक कर सकते हो। अगर 149 में इंटरेस्टेड हो अपनी एक फेशियल रेटिंग के लिए भी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तगड़े वे प्रोटीन और अच्छे सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नैचरटीन की वेबसाइट को चेक कर लेना। अगर मेरा कोड यथ लगाओगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट्स पे। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।